नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो। इसमें अभी आपको बता रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन समानुपाती के बारे में। कल का वीडियो में हम आपको बताए थे फोर्थ प्रोपोर्शन, थ्री प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन, नहीं चौथा समानुपाती, तृतीय समानुपाती और मध्य समानुपाती के बारे में कल बताए थे। आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए देखा जाए। यहां देखिए क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन है। कल 15 तक किए थे, आज 16 से कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखा हुआ है 2 पर पावर, पावर को हिंदी में घात बोलते हैं। 2 पर पावर 1.5 अनुपात 2 पर पावर 0.5 किस अनुपात के समान है। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आपको इतना जरूर समझ में आता होगा कि a अनुपात b को हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, नहीं तो क्या हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 2 पर पावर कितना भाई 1.5 और 2 पर पावर कितना 0.5 लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। और आप तीसरा क्लास में एक छोटा सा चीज पढ़े होंगे कि a पर पावर n m मान लिया जाए भागे a पर पावर n का मान क्या होगा। तो बोलिएगा कि सर ये तो हम आराम से जानते हैं, a पर पावर n होता है, नहीं m बड़ा होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि पढ़े थे कि जब बेस सेम होता है तो गुना में पावर जुट जाते हैं और भागा में पावर घट जाते हैं। तो बोलिएगा हाँ सर। तो भाई यहां भी देख लो बेस सेम है, तो बोलिएगा हाँ सर बेस सेम है। तो ये देख लीजिए यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए 2 गो ए है तो इसके बदले ए गो लिखे हैं, तो यहां 2 गो ए है तो ए गो ए लिखे हैं। यहां कितना है 0.5 में से कितना घटा देंगे, 1.5 में से कितना घटा लेंगे 0.5। तो बोलिएगा हाँ सर। अब बताओ 1.5 में से आधा चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 2 पर पावर 1 है। तो बोलिएगा हाँ सर। अब 2 पर पावर 1 है तो भैया 2 पर पावर 1 को 2 ही बोलिए तो अच्छा रहेगा, और बटा में कुछ नहीं तो 1 तो जरूर है। इसका मतलब हम लोग का आंसर आ जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर ए सही है, नहीं। इस क्वेश्चन को इसलिए सीट में डाला गया है कि ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। कोई भी किताब आप निकाल के देखिए, एक नंबर का आपका ये जरूर रहता है, नहीं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पहला क्वेश्चन था, आसान होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बेस सेम तो गुना में पावर जुट जाएगा और भागा में पावर घट जाएगा। एक बार फिर से कर देते हैं। देखिए ये 1.5 है, 1.5 में से आधा घटा लेंगे 1 बचेगा। 2 पर पावर 1 को 2 ही लिखें तो अच्छा रहेगा। बटा में कुछ नहीं, तो बचपन में बताए थे कि बटा में कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है, नहीं तो 2/1 को क्या हम लोग 2:1 बोल सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जो क्वेश्चन किए थे वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए आ जाइए। कह रहा जब x को 2, 3, 30 और 35 के प्रत्येक पद में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं एक समानुपाती हो जाती है। यहां ध्यान दीजिए क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो आप कुछ भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले x मान के आपको बता देते हैं, फिर इसका सॉर्ट करेंगे। इसका 3 मेथड आपको बताएंगे, नहीं तो पहला मेथड जो हम बताने जा रहे हैं इससे करना नहीं है। देखिएगा 4 संख्याएं कितना कितना है 2, 3 और आपका कितना 30 है और 35 है। कह रहा है जब x को ये प्रत्येक पद में जोड़ा जाए, तो x को प्रत्येक पद में जोड़ा जाए मतलब इसमें भी x जोड़ा जाए, इसमें भी x जोड़ा जाए और इसमें भी x जोड़ा जाए और इसमें भी x जोड़ा जाए, नहीं तो क्या कह रहा है कि समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब कल हम लोग बहुत डिटेल से पढ़े थे। समानुपाती का मतलब ये होता है कि जो अनुपात a और b में वही अनुपात b और c में, ये दोनों अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां से x का मान आप नहीं निकालिएगा, हमें पता है, नहीं ये डाटा
छोटा भी है, 2 3 है, तो यहाँ x का मान हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन यही 104 108 दे दे भैया, फिर इधर दे दे 57 58 दे देगा, तो यहाँ से x के मान निकालना आपका मुश्किल काम हो जाएगा। नहीं तो बोलिएगा क्या करें सर, तो बोलिएगा दूसरा मेथड होता है इसका ऑप्शन से, लेकिन मेरे भाई इसका ये हटा रहे हैं, इसका शॉर्ट मेथड होता है एक ऑप्शन से होता है। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो बताएं x प्लस 7, कह रहा है कि बताएं x प्लस 7 और x माइनस 2, x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब बीच वाला, तो ये ऑप्शन से हम नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में इसका x का मान दिया हुआ नहीं है, इसके ऑप्शन में x का मान नहीं पूछ रहा। अगर x का मान पूछता तो हम ऑप्शन से चले जाते, बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ भैया ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये का मध्यानुपाती, ऑप्शन में मध्यानुपाती दिया हुआ, ना कि x का मान दिया हुआ है। नहीं तो ऑप्शन से भी ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो ऑप्शन से चलेंगे। लेकिन जहां मेन सोर्स के क्वेश्चन में आप जाइएगा तो आपका ऑप्शन में x का मान नहीं, देखिए कुछ और दे दिया है। नहीं तो इसका दूसरा चीज निकालने का सबसे आसान तरीका होता है हिट एंड ट्राई होता है, मतलब अंदाजे से आप इसका पता लगाइए। नहीं अंदाजे से पता लगाइए, कैसे पता लगेगा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। x ये 2 है और ये 2/3 हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई, जो लिखे अभी। तो यहाँ x जोड़ा जाए, यहाँ भी x जोड़ा जाए, यहाँ आइए 30/35, तो 30/35 है, तो इसमें भी x जोड़ा जाए और इसमें भी x जोड़ा जाए, तो बोलिएगा हाँ सर। और ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जो भी लंबा लिखे थे वही वाली ये चीज लिखे हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या जोड़ा जाए कि बराबर हो जाए, तो हिट एंड ट्राई मतलब अंदाजे से इसका पता लगाइए। नहीं अब अंदाजे से पता लगाइए, इधर पता लगाइए इधर पता लगाइए, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए 30 है, तो इसमें अगर आप एक रखते हैं, सबसे छोटा संख्या 1 रखते हैं, तो 31 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 31 और 36 में कोई रेशियो हमें दिखाई नहीं देता है। अगर 2 रखते हैं तो ये 32 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। 32 37 में भी कोई रेशियो नहीं है। 3 रखिएगा तो ये 33 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। तो भाई 33 और 38 में कोई रेशियो है, तो बोलिएगा नहीं सर 33 और 38 में भी कोई रेशियो नहीं बन रहा है। 4 रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 39, 34 हो जाएगा 39 हो जाएगा। 34 39 में कोई रेशियो है नहीं है, तो 5 रखिए। 5 रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 35 और ये 5 जोड़िएगा 40 हो जाएगा। नहीं 35 40 में कुछ रेशियो है जी, बिल्कुल रेशियो है। क्या रेशियो है सर, 7 5 35 और 8 5 40। तो अब इधर 5 का मान, इधर x का मान 5 रख के देखते हैं। 5 रख दीजिएगा तो 5 2 7 हो जाएगा। 5 रखिएगा 5 3 8 हो जाएगा। तो देखिए इधर भी 7:8 आ गया और इधर भी 7:8 हो गया। क्या जोड़ने से, 5 जोड़ने से, मतलब x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो आप हिट एंड ट्राई से भी जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा नंबर नहीं रहता है, बस 10 से 12 तक ही ऐसा होता है। जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 1 से 12 नंबर तक ही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, 1 से शुरू करके देख लीजिएगा रख करके कौन सा जोड़ने से ये दोनों अनुपात क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इधर भी 7/8 इधर भी 7/8। एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं, हमें पता नहीं आपको नहीं समझ में आया होगा। एक बार फिर से, यदि कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे आसान तरीका आपका है ऑप्शन वाले। लेकिन यहाँ ऑप्शन में भैया x का मान नहीं, यहाँ कुछ और पूछ रहा है, तो इसलिए दूसरा मेथड लगाइएगा हिट एंड ट्राई। अपने मन से अंदाजा लगाना है। नहीं क्या लगाना है, क्या जोड़ा जाए, तो पहले x का मान 1 लेके चलते हैं।
x का मान 1 लेके चलते हैं तो 1 रखिएगा तो 31 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। 31 और 36 में क्या आपका कोई रेशियो दिखाई देता है? नहीं सर, 31 36 जो है ये दोनों रेशियो में नहीं है, ये दोनों नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए। फिर 2 जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। 32 और 37 में भी कोई रेशियो नहीं है। 3 जोड़िएगा तो ये 33 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। तो 33 और 38 में भी कोई रेशियो नहीं बन रहा है। 4 लेके चलिएगा तो 34 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो 34 और 39 में भी कोई रेशियो नहीं है। अगर आप x का मान 5 रखते हैं तो 5 रखिएगा तो देख लीजिए, x का मान 5 रखेंगे तो भैया जी 30 और 5 हो जाएगा 35। यहां देखिए x का मान 5 तो 35 और 5 आपका हो जाएगा 40। क्या 35 और 40 को रेशियो काटा जा सकता है? तो बोलिएगा हाँ सर। कैसे भाई? 7 5 35 और 8 5 40, यानी 7/8 नहीं। अब इधर भी मान x का रख के देखिए, क्या 7/8 आता है? x का मान 5 रख के देखिए, क्योंकि इसमें x का मान आप 5 लिए तो यहां भी 5 लीजिए। तो 5 लीजिएगा तो 2 और 5 आपका 7 हो जाएगा, यहाँ 5 और 3 8 हो जाएगा। तो इधर भी 7:8 और इधर भी 7:8, यानी x का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई? x का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये हिट एंड ट्राई से आप जा सकते हैं। नहीं, तीसरा मेथड है, वो भी बहुत आसान है, थोड़ा सा समझिएगा। तो इसका तीसरा भी मेथड है जो बिल्कुल आसान है, थोड़ा समझते हैं। देखो मेरे भाई, उबियाओ नहीं, क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को इस तरह से समझ लो कि भैया कहीं भी मिले तो हम इसको बना देंगे। नहीं, उबियाने से क्या कुछ नहीं होगा। और एक बात ये भी मान के आप चलिए, आज पढ़िए आप या कल पढ़िए या परसों पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। हंस के पढ़ लो, रो के पढ़ लो, जैसे पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो ध्यान रखना मेरे भाई, नहीं पढ़ोगे तो पर परिवार या जो कोई भी आपके गांव वाले अभी आपको वैल्यू दे रहे हैं, अगर आपके औकात जान जाएंगे कि ये पढ़ने वाला नहीं है तो यकीन मानिए उसी दिन से कटना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, न्योता शादी में तो देगा, लेकिन ध्यान रखना न्योता तो देगा, लेकिन तुम कब आया, कहाँ गया, है ना, आएगा नहीं आएगा उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक नौकरी हो जाएगा तो भाई जिसका भी शादी होगा वो आपको आगे पीछे एकदम हमेशा सजा के रखेगा। तो ये बात को समझ लो कि अगर पर्सनालिटी, ये जमाना का पर्सनालिटी में आपको रहना है तो आज पढ़ो या कल पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। उबियाने से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं, चलिए अब आपका इसका तीसरा मेथड बताते हैं। तीसरा मेथड भी बहुत आसान है, थोड़ा सा समझिएगा। यहां देखिए 2 और 30 में कितने का अंतर है? अंतर निकाल लीजिएगा। तो 2 और 30 में बोलिएगा सर अंतर है 28 का। जी बिल्कुल। नीचे देखिएगा 3 और 35 में कितने का अंतर है? तो आप बोलिएगा सर 3 और 35 में अंतर होता है 32 का। जी बिल्कुल। अब देखिए क्या ये दोनों कट सकते हैं? जी बिल्कुल कट सकता है। तो कटता है तो काट लीजिए। 7 चौक 28 और ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32, यानी 7:8 के रेशियो में ये होगा। ये भी 7:8 के रेशियो में होगा और ये भी 7:8 के रेशियो में होगा। नहीं, तब यहां से बड़ा नंबर से नहीं, छोटा नंबर से आराम से सोच लेंगे कि भाई ये 2 है, इसको 7 लाना है। नहीं, तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। तब 5 रख के नीचे भी देख लीजिए, 5 जोड़ने से क्या 8 देता है? जी 8 देता है। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 5 हो गया। बहुत ही ये झकास ट्रिक है भाई। तीसरा नंबर है जो अगर आप समझ गए होंगे तो आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान है। कैसे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसका 3-4 क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले एक क्वेश्चन को बिल्कुल सुकून से समझ लीजिए, फिर 3 क्वेश्चन 3 सेकंड में बन जाएगा। नहीं, यहां देखिए अंतर देखेंगे, 2 और 30 में कितने का अंतर है? तो 28 का अंतर है। 3 और 35 में कितने का अंतर है? तो 32 का अंतर है। अब कटा लेंगे तो 7 चौक 28, 8 चौक 32, यानी 7:8 के अनुपात में ये दोनों रेशियो बनेगा। तो बड़ा नंबर से अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो छोटे से सोच लीजिए। इसको 7 बनाना है, ये पूरा को क्या करना है? 7 बनाना है। तो ये 2 है तो 5 रखिएगा तभी तो 7 होगा।
तो 5 रखने से 7 बन गया, तो 5 रखने से क्या 8 देगा? जी बिल्कुल 8 देगा। इसका मतलब ये हो गया कि x का मान 5 आ गया। इधर से भी आप चेक कर लेते, 5 रखिएगा 35 हो जाएगा, 5 रखिएगा 40 हो जाएगा, तो 7 पचे 35 और 8 पचे 40, 7:8 ही देगा नहीं। तो भैया x का मान 5 लाए हैं, ध्यान रखिएगा x का मान 5 लेके आए। इसका 3 तरीका आपको बताए हैं, मर्जी आपकी जैसे चलो नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम तो कहेंगे यही वाला मेथड ठीक है। पहला तो ऑप्शन रहा, तो ऑप्शन से बढ़िया मेथड कुछ नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं रहा तो भैया ये वाला करके चलिए, अंतर वाला देख के चलिए, जल्दी हो जाएगा। अगर अंतर वाला नहीं करना चाहते हैं तो हिट एंड ट्राई लगाइए। अगर हिट एंड ट्राई भी नहीं लगाना चाहते हैं तो एक पढ़ाकू बनिए, सबको x बनिए और तिरछा तिरछा गुना करिए, x को निकालिए, पता चलेगा क्वेश्चन बन तो गया लेकिन बना के भी कोई फायदा नहीं हुआ नहीं। तो आइए हमसे पूछ क्या रहा है, जहां आ जाइए नहीं। x + 7, x का मान 5 आ गया है, तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। x का मान 5 है, 5 में से 2 घटा दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या बताइए? मध्यानुपात। तो कल ही सिखाए थे, मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्यानुपात में क्या होता है फॉर्मूला? √AB, याद है? तो बोलिएगा हाँ सर। तो ये 36 है, बाहर निकलेगा रूट का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें बताने, ये तो कल ही बता दिए थे आपको, तो क्वेश्चन हमको ये नहीं बताना था, क्वेश्चन आपको ये बताना था कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए। तो पहले ऑप्शन लगाइए, ऑप्शन नहीं लगता है तो हिट एंड ट्राई लगाइए, और हिट एंड ट्राई से अच्छा ये वाला जो अभी बताएं अंतर कर लीजिएगा नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 दिखाते हैं। चलिए 18 में आ जाइए। कह रहा है 103 और 135। भैया जी 103 है और 135 है, यहां कितना है? 110 और यहां कितना है? 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए? समानुपाती हो जाए मतलब बराबर हो जाए। यहां देखिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब ऑप्शन में आपका वही संख्या दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन से चले जाइए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऑप्शन से चले जाओ। क्या हम ऑप्शन से चले भाई? चलते हैं। 12 जोड़िएगा, 12 जोड़ दीजिएगा, ध्यान दीजिए 12 जोड़ दीजिएगा तो ये 12 3 15 होगा, मतलब 115 हो जाएगा जी। यहां 12 जोड़िएगा तो 12 जोड़ दीजिएगा मतलब 147 हो जाएगा, 147 हो जाएगा। क्या कोई रेशियो ये दोनों में दिखाई दे रहा है आपको? क्या कोई ऐसा नंबर जिसको से ये दोनों काटा जा सकता है? नहीं भाई, रेशियो बनने वाला नहीं है। तो हटाते हैं भैया जी। चलिए 9 है, 9 को रखिएगा तो ये 9 रखिएगा, दूसरा नंबर 9 रखिएगा तो ये 112 हो जाएगा। यहां 9 रखिएगा तो 135 और 9 आपका 144 हो जाएगा। क्या कोई रेशियो बन रहा है? थोड़ा टेबल बेबल भी याद करो भाई, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। मेरा देखिए या किसी का देखिए, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर सही में आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आए हैं तो मेरा यकीन मानो बड़े भाई, समझ करके जरूर आपको हम समझा सकते हैं कि अगर आप जनरल कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो आपको एक से कम 20 तक टेबल और 40 तक स्क्वायर और 15 तक क्यू याद होनी चाहिए, तभी आप पढ़ने के लायक हैं। ध्यान दीजिए, हम एक बार फिर से बताते हैं। 1 से 20 तक टेबल, 1 से 40 तक स्क्वायर और 1 से 15 तक अगर आपको क्यू याद है तो पढ़ने के लायक आप हैं, अन्यथा भैया समझ ही रहे हैं पढ़ने के लिए तो किसी को कोई रोका गया नहीं, लेकिन जब ये चीज आपको नहीं है तो आप पढ़ने के लायक नहीं। इसीलिए टेबल बेबल भी थोड़ा याद रखो। काटिए तो ये कट जाएगा 16 72 से या 16 44 से। क्या 7:9 आ गया भाई? चलिए यहां भी रख के देख लीजिए कितना जोड़े हैं, 9 जोड़ रहे हैं, तो 9 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? 119 हो जाएगा। यहां 9 जोड़िएगा तो ये आपका 153 हो जाएगा। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 119 भी आता है?
और 153 भी आता है, तो आप बोलिएगा हाँ सर 70 का आता है। तो 70 असतर सते 19 से, असतरनामा 53 से। नहीं तो क्या जोड़ा जाए भाई, तो 9 जोड़ा जाए। चलिए दूसरा मीटर ये समझा रहे थे आपको, ये वाला अंतर वाला, तो अंतर वाला करके आप देख लीजिएगा, अंतर वाला करके देख लीजिएगा मेरे भाई। बढ़ते हैं, अंतर भी निकालिएगा तो 7:9 के ही अंतर आएगा। रख के देख लीजिएगा कहाँ 7 9 देता है, जहां 7 और 9 देगा, जहां कहानी खत्म। लेकिन हम तो यही बोलेंगे भाई गौरव, एक सेकेंड भाई। चलिए सब ठीक है, हमको लगा कट गया, नहीं सब ठीक है। चलो भाई सब ठीक है भाई, थोड़ा टेक्निकल है, कभी कभी दिक्कत हो जाते हैं। कहाँ थे भाई? अच्छा 18 बताए हैं, 19 बता रहे हैं। 19 को वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और खुद बना के देखिए क्या आपसे सीख गए। चलिए तो पहले क्या कर लेते हैं, कह रहा 19 28 55 91, प्रत्येक में से x को घटाया जाता है। चलिए अब घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है। तो x + 9 और x² के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें। तो पहले तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा, तब यहां रखेंगे। और x को मान निकालने के लिए आप समझ रहे हैं प्रत्येक में से x घटाया जाए, तो समझ रहे हैं कि ये अभी वाला क्वेश्चन है। 19 बटा क्या लिख देंगे 28, नहीं यहां क्या लिखेंगे 55 बटा 91। अब ये x घटाया गया है, जोड़ा नहीं गया है मेरे भाई, x घटाया गया है। तो -x यहां भी -x, यहां भी -x कर लेंगे, समानुपाती हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। नहीं अब समझिए आपको x मान निकालना है, तो एक हिट एंड ट्रायल है, फिर अंतर वाला आपको बताए हैं। तो पहले अंतर वाला ही चेक कर लो, हिट एंड ट्रायल में अगर टाइम लगता है तो कुछ जैसे मर्जी हो, जैसे बनाओ, कहीं हो इसका आंसर जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए तो हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ, क्योंकि जान गया है एग्जामिनर कि ऑप्शन से लड़के लोग बहुत आराम से कर देते हैं। तो ऑप्शन आपका x का ना दे के दे दिया है मध्य अनुपात को, तो यहाँ x आपका निकालना क्या है, मजबूरी है। तो चलिए पहले देख लीजिए, यहाँ कितना है भाई 19 है और ये 55 है। तो 19 और 55 में कितने का अंतर है, तो 55 में से घटा लीजिए 15 में से 9 घटा लीजिएगा, ये 6 हो जाएगा। नहीं ये आपका 4 है, 4 में से 1 घटा लेंगे 3 आ जाएगा। 36 का अंतर ऊपर आया है। नीचे देख लेते हैं, 11 में से आप 8 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। 11 में से 8 घटाएंगे 3 हो जाएगा। ये आपका 8 है, तो 8 में से आप 2 घटाइएगा तो ये 6 हो जाएगा। नहीं काट के देखो मेरे भाई, क्या ये कट सकता है, सर जी बिल्कुल कट सकता है। 6 से काटेंगे, 6 छक्का 36, और ये 9 से काट लेते हैं। नहीं 9 से काट लेते हैं, आसान हो जाएगा। 9 से काटिएगा, 9 चौ 36, हाँ 9 सते 63, याद है ना भाई, 9 चौ 36 और 9 सते 63, मतलब ये 4:7 का रेशियो देने वाला है। ये दोनों जो है किसका रेशियो देने वाला है, 4:7 का। अब ध्यान दीजिए 19 से छोटा नंबर जो 4 से कौन कट सकता है, 16 भी कट सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं भाई, घटाया जाए, अगर कहता जोड़ा जाए तो बाद वाला देखते 20 भी कट सकता है, 24 भी कट सकता है, 28 भी, बाद वाला देखते। लेकिन कह रहा है घटाया जाए, तो घटाया जाए, घटाने के बाद रेशियो कितना में आएगा, 4:7 के रेशियो में। भैया 4 7 कहां से लिखे, समझ में आ तो गया ना भाई। ए भैया 19 55 में अंतर निकालेंगे तो 36 का, 28 और 91 में निकालेंगे 63 में, कट के आ गया है कितना 4:7, मतलब ये जो रेशियो देगा ये 4:7 देगा। नहीं अब सोचिए 19 से छोटा नंबर जो 4 से पूरे पूरे विभक्त होगा, तो आप बोलिएगा सर 16 होगा, जी बिल्कुल होगा। तो 4 इसमें अगर घटाएंगे तो 4 इसमें घटाएंगे, तो 4 इसमें घटाइएगा तो ये 24 हो जाएगा। क्या ये 7 अनुपात सॉरी
4/7 है जी, नहीं सर 4/7 नहीं है, यहां काटिएगा तो देखिए ये 4 चौ 16 और ये हो जाएगा आपका कितना 6 चौ 24, काट दीजिएगा 2:3 होगा। देना चाहिए कितना 4:7 देना चाहिए, नहीं दिया है इसलिए 16 नहीं हो सकते। तो 16 से छोटा नंबर जो 4 से कट जाए तो 12। अब देखिए 19 को 12 लाने के लिए कितना घटाएंगे इसमें, वो 19 को 12 लाने के लिए कितना घटाएंगे तो बोलिएगा सर 7 घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो 12 आएगा। यहां 7 घटाइए, 21 में से 7 घटाए सॉरी 28 में से 7 घटा दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। अब काट के देखिए 4 तिया 12 और 7 तिया 21, नहीं इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 7 होगा। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, तो x का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस क्या कह रहा है, x + 9 और x² के बीच मध्य अनुपात बताइए। तो यहां 7 रख दीजिएगा तो ये आपका 16 हो जाएगा। और x का मान कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं, नहीं तो ये 7 है और इसका क्या चाहिए x² के मध्य अनुपात, तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे। ये 16 है तो बाहर निकलेगा 4 होगा, ये 7 दो गो है निकलेगा तो एगो 7 बाहर निकलेगा, दोनों को गुना करेंगे 7 × 28। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, नहीं तो बात समझ में आ गई भाई, जो हम समझा रहे हैं वो समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो को ना एक बार 3 क्वेश्चन को ना एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए आ जाइए भैया, ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है। अभी आपको जो बता रहे थे घटाया गया बढ़ाया गया, ये भी बहुत एग्जाम में आते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आ जाइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। आ जाइए, लिखा हुआ है a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 6, 7, 8 है, नहीं तो भाई एक बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही मामूली है, इसमें डरने और झगड़ने की कोई बात ही नहीं है। नहीं देखिए कह रहा है a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 6:7:8। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बच्चा भी कर देगा कि सर लेफ्ट साइड भी जोड़ देंगे और राइट साइड भी जोड़ देंगे। तो लेफ्ट साइड पूरा जोड़ दीजिएगा तो 2 गो a 2 गो b और 2 गो c हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे a b c हो जाएगा, इधर जोड़ दीजिएगा तो 8 7 15 6 21 हो जाएगा, यानी a b c आपका 21 आ जाएगा। और a b c 21 अगर आपको आ गया भैया a + b + c अगर आपका 21 हो गया तो पूछेगा a का मान, तब bc को भगा देंगे तो bc कितना है, bc 7 है, सॉरी 21 आएगा 2 कॉमन लेके मेरे भाई, तो ये 2 से कट जाएगा तो 10.5 हो जाएगा, नहीं तो a + b + c बराबर हो जाएगा कितना 10.5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हमें a निकालना है, bc का मान यहाँ 7 रख देंगे तो a का मान आ जाएगा 3.5, b निकालना है ac को मान रख देंगे तो b आ जाएगा, अगर c निकालना है तो ab का मान रख देंगे तो भैया जी c आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन इसका पैटर्न को थोड़ा सा आपको दूसरा पैटर्न भी समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन को ना बदल बदल के दे रहा है, इसका एक दूसरा पैटर्न भी आपको समझना पड़ेगा। समझिएगा, समझाते हैं जो थोड़ा सा समझ लीजिए। हमें a निकालना है तो a निकालना है तो a इसमें भी है और a इसमें भी है, देख पा रहे हैं a निकालना है तो a इसमें भी है a इसमें है, तो आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, एगो a इसमें है एगो a इसमें है, तो ये आपका 2a आ जाएगा, नहीं और प्लस क्या आ जाएगा b + c आ जाएगा। बोलिएगा हाँ सर, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर हम ये दोनों घर को जोड़ देंगे तो 2a + b + c आएगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको आप घटा दीजिए, तो इसको घटा दीजिएगा तो ये b + c को हमें क्या करना है घटाना है, नहीं तो प्लस माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा +b - b कट जाएगा, +c - c ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 2a।
आपका क्या बचेगा 2a। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गया कि यहाँ 2a बचेगा? बोलिए। इसी तरह से मेरे भाई अगर हमें b निकालना है तो b निकालना है तो अच्छा 2a, रुक जाइए थोड़ा सा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। a निकालने में ये दोनों के जोड़े हैं और इसको घटाए हैं, तो सेम इधर भी वही करेंगे। 8 × 14, 14 में से 7 घट जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, अब समझिए b निकालना है तो आप खुद सोच रहे होंगे b भी इसमें है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, तो ये दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा। बोलो भाई, तो बोलिएगा हाँ सर। तो यहां से जोड़ लीजिए, तो 7 × कितना हो जाएगा 13, 13 में से कितना घटाइएगा 8 घटाइएगा, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। अब हमें c निकालना है। अब हमें अगर c निकालना है तो c कैसे निकलेंगे, अब समझ में आया। ये दोनों के जोड़ना है और इसको घटा लेना है, तो ऐसा करने से 2c बच जाएगा। नहीं, अब ये दोनों के जोड़िएगा तो 8 7 15 हो गया और इसको घटाइएगा तो 15 में से 6 घटाइएगा मतलब 9 हो गया। बोलो, तो बोलिएगा हाँ सर। नहीं, आपको एग्जाम में इसी मेथड से करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में इसी मेथड से करेंगे तब क्वेश्चन को कैसू वो भुला देगा, आपको बनेगा ही बनेगा, ये गारंटी है। नहीं, चलिए अब ये बताओ, दूधू सब में है तो दूधू तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी का रेशियो क्या आ गया है 7:5:9 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, ये अनुपातिक राशि, अगर एबीसी का अनुपात पूछता तो यहीं तक था, ये आंसर आ जाता। कहता है एबीसी का अनुपात बताइए, बहुत से क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। हम आपको एक वीडियो इसका रेशियो को दिए हैं कि प्रश्न अनुपात में पूछे भी अनुपात में, तो हमें निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं है, अनुपातिक मान रख देंगे। नहीं, तो अगर एबीसी का अनुपात पूछता तो भैया जी कहानी खत्म, 7:5:9 आंसर दे देते। लेकिन यहां देखिए पूछ रहा है सी का भाग बताइए। नहीं, तो जब निश्चित राशि पूछेगा तो क्वेश्चन में एक निश्चित राशि जरूर रहेगा। जैसे यहां दिया हुआ है ए बी सी बराबर 14, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, मतलब तीनों का जोगफल 14 है। तो आप रेशियो में देख लीजिए जोड़ करके, यहां है 9, यहां है 5, तो 9 और 5 14, 14 या 7 21, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि एबीसी का तुलना एबीसी से करेंगे। अब जिसे निकालना है उसे गुना कर देंगे। पूछ रहा है सी का भाग बताइए, तो सी का भाग बताना है के से गुना, 9 से गुना कर लेंगे। अब काट लीजिए, जितना जल्दी काटिए। 7 दूनी 14, ये 7 या 21, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, यानी सी का मान आ जाएगा 6। कहानी हो गया खत्म। नहीं, चलिए ऐसा 4-5 क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए 20 हो गया। आ जाइए प्रश्न संख्या 21। ये 2020 के बाद जो भी क्वेश्चन पूछे गए वही सारे सीट हैं, किसी में लिखा हुआ है किसी में नहीं लिखा हुआ है। चलिए, तो हमें ए बी सी डायरेक्ट निकालने के लिए अब तो आ गया है। ये दोनों के जोड़ के इसको घटा लेंगे तो 7 और 5 12, 12 में से 6 घटा लेंगे 6 आ जाएगा। बोलिए ऐसा कर सकते हैं? तो यस सर। नहीं, अब हमें b निकालना है तो हम ये दोनों के जोड़ लेंगे, तो 7 × 13, 13 में से 5 गया तो ये आपका आ जाएगा 8, 8 ना ये भैया, 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, सही है। अब हमें c निकालना है तो करना क्या है, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 या 5 11, 11 में से 7 घटा देंगे 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2a 2b 2c नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2 2 तो सब कट ही जाएगा। अभी आपको डिटेल से क्वेश्चन बताए हैं 2a 2b 2c आएगा, लेकिन 2 2 तो सब कट जाएगा, मतलब abc ही आएगा। अब ये भी कर सकता है तो इसको और काट लीजिए, ये आपका आ गया 3 और ये आ गया कितना
ये आ गया 4 और ये आ गया आपका 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए एबीसी बराबर 27 दिया हुआ है, लेकिन यहां आप ध्यान से देखिएगा तो पूछ रहा है सॉरी 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। तो भाई ध्यान रखना, प्रश्न अनुपात में पूछे भी अनुपात में तो इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, अनुपातिक मान ही रख देंगे। नहीं तो रख दीजिए, तो यहाँ 1/3 यहां रखोगे तो 1/4, यहां रखोगे तो 1 आपका 2 हो जाएगा। क्या ये रेशियो का फर्स्ट क्लास में बताए थे कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में दिखाई देनी नहीं चाहिए। यदि दिया हुआ रहे तो हर के एलसीएम से गुना कर लीजिएगा। अरे बोलो मेरे भाई, ऐसे हम आपकी जगह रहते तो एक मिठारा और बता देते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। 1/3 है 1/4 है, तो अगर ए बी का रेशियो हम देखेंगे तो ये 4:3 हो जाएगा। सी को गोली मारो थोड़ा देर के लिए, समझाते हैं क्वेश्चन डिटेल से बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट अगर हो सकता है तो हम लोग करने में बाज नहीं आएंगे भैया। एग्जाम में अगर आपको 2 सेकंड भी बचे तो समझ लो कोई पुण्य का काम आप करके आए हैं। नहीं 1/3 1/4 को हम 4:3 लिख सकते हैं भैया, तो बोलिएगा हाँ सर ये 4 ये 3 लिख सकते हैं। तो ए और बी 4:3 में होना चाहिए। 4:3 में ऑप्शन 1 के वो दिखाई दे रहा है, बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए कहानी हो गया खत्म। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भैया जी हल कर लो। हल करना कौन बड़का काम है भाई। अनुपात भिन्न में दिखाई देनी नहीं चाहिए, रहे तो हर के एलसीएम से गुना। तो 3 4 और 2 का एलसीएम 12, 12 से प्रत्येक पद को गुना करेंगे तो भैया जी एक काट दीजिएगा, ये 4 और ये 3 और ये 6। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही आया। नहीं तो जिनको समझ में आया होगा शॉर्ट वो ठीक है, लॉन्ग भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अनुपात भिन्न में था, हर के एलसीएम से गुना कर देंगे। यहां निहार रहे हो मेरे भाई। अरे मेरे भाई 1/3 था, फिर से समझाते हैं, समझ लो, फिर से समझ लो भाई। यहाँ 1/3 बताने की तो जरूरत नहीं ना है, एक की जगह पर 3 रखेंगे और यहाँ बी के जगह पर 4 रखेंगे। तो अगर ए बी का हम अगर रेशियो निकालते हैं तो 12 से गुना करेंगे तो 4 3 नहीं आ जाएगा। ऐसे अगर रिवर्स में रहेगा तो जो सीधा सीधा निकालना है आपको, तो बटा में 2 में रहता है तो ये उलट जाता है, ये 4 ये 3 आ जाता है। मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो ए और बी 4:3 के अनुपात में रहेंगे। दूसरा ऑप्शन देखिए 3:2 है, ये नहीं होगा। 3:6 है मतलब 1:2, ये नहीं होगा। 3:4 दिया हुआ नहीं होगा, होगा 4:3। तो ऑप्शन नंबर पहला में ही था, इसलिए आंसर कर दिए। नहीं बढ़ जाए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए कितना, क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए। नहीं चलिए 21 भी आ जाइए। क्या बताने की जरूरत है, क्या हम लोग ए बी सी अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई। ए भैया अब ए बी सी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर। ये देखिए दोनों में ए है तो ये दोनों के जोड़ के इसको घटा देंगे तो 7, ये देखिए 6 या 5 11, 11 में से आपका 7 जाएगा तो ए का मान 4 हो जाएगा। चलिए हमें बी निकालना है, तो बी ये दोनों में है तो ये दोनों के जोड़ करके इसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये आपका 7 5 12, 12 में से 6 गया तो ये आपका 6 हो जाएगा। हमें सी निकालना है, तो सी ये दोनों में है तो ये दोनों को जोड़ करके इसको घटा देंगे। नहीं तो 7 अच्छो 13, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया तो 8 आ गया। अब इसमें हम दोबारा नहीं बताएंगे कि 2a 2b और 2c बराबर इतना आया है, तो 2 2 कट के इतने आएगा। नहीं तो 2 3 और आपका 4 आ गया, खत्म। अब यहां देखिए c का वैल्यू पूछ रहा है, c का मान बताइए, अनुपात नहीं पूछ रहा। अनुपात पूछता तो अनुपाती के मान रख देते, लेकिन पूछ रहा है c का मान बताइए। c का मान निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान से देखना। 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66 है। तो 2a तो यहां रख दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है भैया। 11 में से जाएगा कट के तो यही होगा।
चलिए अच्छा देखा जाए, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ b के जगह पर 3 रखिएगा तो -9 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ रखिएगा कितना 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौ 16, तो 16 और 4 20, 20 में से 9 गया मतलब 11, इतना का मान 11 आना चाहिए, कह रहा इतना का मान 66 है, तो 66 के तुलना कितना से 11 से कर लेंगे, बोलो भाई। कह रहा है सी का मान ज्ञात कीजिए, तो जिसे निकालना उसे गुना, मतलब 4 से गुना कर लेंगे, तो 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 11 छक 66 और 6 चौ 24, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत ए भैया जी, कोनो दिक्कत हुआ कि सब ठीक है? सब ठीक है। इसका मान दिया हुआ था 66, हम लोग हल करिए तो इसका मान आया 11, तो 66 की तुलना 11 से कर दिए भाई, सी का भाग, तो सी का निकलना है 4 से गुना कर लिए, तो 11 छक 66 और 6 चौ 24, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहां आ जाइए, आज का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन यही है, नहीं a² प्लस b², ये तो आप देख ही रहे हैं नहीं, एक तो क्या होता है कि ये दोनों के जोड़ के इसको घटा लीजिएगा, a निकलेगा, a नहीं निकलेगा, a² निकलेगा, समझ में आ रहा है ना, 2a² निकलेगा, 2b², 2c² निकलेगा, 2 कट जाएगा, मतलब a² b² और c² बचेगा। चलिए तो अगर आप से थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा तो ये बिल्कुल आसान से बन जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अंदाजा क्या लगाना है, अंदाजा आपको एकदम बच्चा वाला लगाना है कि 34, ये देखिए क्या है 34, किसके बराबर है, a² और b² के बराबर है, नहीं कोई दो ऐसा नंबर कि जिसको स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आ जाए 34 आ जाए, नहीं दो कोई ऐसा नंबर सोचो कि जिसको स्क्वायर करने पर वर्ग करने पर 34 दे दे, कोई नंबर आपके पास है? तो एक बच्चा भी बता देगा कि सर 25 और 9 34 होता है मेरे भाई, 25 और 9 कितना होता है 34 होता है, 25 भी पूर्ण वर्ग है 5 का, 9 भी पूर्ण वर्ग है कितने का 3 का, नहीं वर्गमूल है। तो हम समझ गए कि a और b 3 होगा या 5 होगा, या फिर 5 होगा या 3 होगा, क्या ये हम समझा रहे हैं जो आप समझ रहे हैं? ए भैया 34 जो होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, तो 25 और 9 34 होगा, लेकिन a 3 है कि b 3 है हमें मालूम नहीं है, तो लिख लिए हैं कि अगर a 3 होगा तो b 5 होगा, अगर a 5 होगा तो b 3 होगा। कोई झगड़ा लड़ाई तो नहीं ना भाई? नहीं। अब आ जाइए, यहां देखिए b² और c² बराबर कितना है 61 है, ध्यान से देखिए b² और c² बराबर 61 है, तो आप खुद सोचो कि अगर a के जगह पर हम 3 मानते हैं तो b के जगह पर हमें क्या मानना पड़ेगा 5 मानना पड़ेगा, अगर a के जगह पर हम 5 लेते हैं तो b को हमें 3 मानना पड़ेगा। तो अगर आप a के जगह पर 5 लेते हैं समझिएगा, तब 5 का स्क्वायर होगा, यहां देखिए b और c है, रुकिएगा a के जगह पर बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, फिर से लिख देते हैं। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा एकदम क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अगर b को आप 3 लेके जाते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इसका तो 9 हो गया, अब दोनों जोड़ा के 61 है, तो 61 में से 9 घटाइए, ये भैया 61 में से 9 घटाइएगा तो 52 आएगा। क्या 52 पूरे पूर्ण वर्ग किसी का है? नहीं सर, 52 पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी b का मान 3 नहीं, b का मान 5 आएगा। तो b का मान अगर 5 आया है तो 25 घटाइएगा 36 पूरा वर्ग हो जाएगा, तो अगर b का मान 5 आप फिक्स कर दिए तो a का मान 3 हो जाएगा और यहाँ c का मान 6 हो जाएगा। 6 कैसे भाई? 25 घटाओगे ना, ये देखो b² b को 5 मान लिए हैं, माने नहीं
कन्फर्म बी 5 हो गया है, तो 25 घटाएंगे 36 बचेगा। अगर 36 बच गया मेरे भाई तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, मतलब एबीसी 3 5 6 आ गया। बस यहां रख दीजिए b माइनस ए, तो यहां देखिए b माइनस ए, तो 5 माइनस ये b का 5 माइनस 3 तो 2 आ जाएगा। 2 एक ऑप्शन में है, ये है, देख लेते हैं हो सके कटे। यहां देखिए c माइनस बी, तो 6 माइनस का 5 1 आ जाएगा। तो अब ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करेंगे, आंसर बी दे देंगे। चलो लंबा तरीका बताना है, नहीं बताएंगे, लंबा तरीका करना यही है, तो ये दोनों के जोड़ देंगे तो 2a² आ जाएगा, 2b² आ जाएगा, अनुपात 2c² आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो आएगा कि नहीं। तब ए दोनों के जोड़ दीजिएगा, तो ये दोनों के जोड़ के इसको घटा दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 79। 79 में से कितना घटा दोगे भाई, 79 में से 61 को घटाइएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा। आ जाएगा, अरे बोलो भैया 18 आ जाएगा। जब ए दोनों के जोड़ करके इसको घटाएंगे तो 4 3 7, 79 में से 61 को घटाया, सॉरी 61 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब हमें किसका मान निकालना है, अब हमें मान निकालना है किसका, बी का। तो बी के निकालना है, तो ये दोनों के जोड़ के इसको घटाइएगा, तो ये दोनों के जोड़ दीजिएगा, तो 4 1 5 और ये 6 3 9, तो ये 95। 95 में से 45 घटा दीजिएगा तो इसका मान 50 आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। अच्छा अब सी आपको निकालना है, तो ये दोनों कॉमन है, इसको जोड़ करके इसको घटा दीजिएगा, तो इसको जोड़िएगा तो 6 4 10, 106। 106 में से 34 घटा दीजिएगा तो 6 2, ये आपका बच जाएगा कितना, 72 आ जाएगा। नहीं, अब सोल्व हो चुका है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। दू कहानी खत्म। इसको भी चाहे तो काट लीजिए, चाहे क्या काटना ही पड़ेगा क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये 9, ये 25 और ये आपका 36। बताओ 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। कहानी हो गया खत्म। यहां मान आ गया, यहां पुट रख दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नहीं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसे ए और बी। ए और बी आपका दिया हुआ है 3:4। चलिए अनुपात में है, जबकि बी और सी दिया हुआ है कितना में, 2:1 में। नहीं, तो निम्न में से कौन सा एबीसी का संभावित मान हो सकता है। मन तो करता है भैया क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लास्ट फर्स्ट कॉमन है, तो क्या हमें एबीसी निकालने आता है, जी जी बिल्कुल आता है सर। 6, ये आपका 4 दूनी 8 और ये आपका 4 एकम 4, सही है ना। 6 8 4 काट लीजिए, तो 3 4 और ये आपका 2, तो ये आपका हो गया 4 2 6 6 3 9। यहां देखिए कह रहा है एबीसी का संभावित मान बताओ कौन हो सकता है, तो तीनों के जोड़ के 9 होता है, तो 9 से जो पूरे पूरे विभक्त होगा वही तो आंसर होगा ना भाई। चलिए देख लीजिए, काटिएगा, 9 दूनी 18, ये 9 से कटने वाला पूरे पूरे नहीं है। यहां देख लीजिए 9 के कटने का नियम है कि जो संख्याओं का जोगफल 9 से कट जाए पूरी पूरी 9 से कट जाता है, जानते हो ना। 9 से कटने का नियम है कि जिस संख्याओं का योगफल 9 से कटे वो पूरी संख्या 9 से पूरी कटता है। तो 2 1 3 ये 9 से नहीं कटेगा, 5 2 7 ये नहीं कटेगा, 7 2 9 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आया ना भाई, दिए की तुलना दिए से किए है। तो करा a प्लस बी प्लस सी का संभावित मान बताइए, तो मान तो वही होगा जो 9 से पूरे पूरे कटेगा, कहा कि तीनों के जोड़ के कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 से कटने का नियम होता है कि जिन संख्याओं का जोगफल 9 से कटे वो पूरी संख्या 9 से कटती है। बस एक वो कट रहा था, कहानी खत्म। काट के देख लीजिए, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 7 उतारेंगे, 9 तिया 27, पूरे पूरे कटेगा। तो चलिए इजाजत दीजिए बड़े भाई को।
मिलते हैं कल से। हाँ, बेसिक सवाल रेशियो का खत्म हो गया है। कल से चलेंगे इसका नियम वाला क्वेश्चन, दूध पानी, दूध मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए, जो भी किया जाए, है ना। तो कल से चलेंगे। तो दीजिए बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।